दोस्तों साइंस विज्ञान चाहे तो इंसान की जिंदगी बचा सकती है और संपूर्ण इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकती है। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए जहां पर विज्ञान ने एडवांस हॉस्पिटलों का निर्माण किया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र भी तैयार किए हैं जो इंसानियत को चुटकी बजाते ही खत्म कर सकते हैं। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान के ना होने पर भी इंसान के पास होने का एहसास किया जा सकता है। यही नहीं साथियों, साइंस ने हमें वो दिव्य दृष्टि दी है जिसकी वजह से हम घर बैठे बैठे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बदलते हुए दौर के साथ साइंस ने हमें कुछ ऐसे साधन दिए जिसकी वजह से हम दिनों के सफर को घंटों में, घंटे के सफर को मिनटों में तय कर सकते हैं। दोस्तों ये साइंस की देन है कि साधारण से दिखने वाला आदमी आज अद्भुत शक्तियों का मालिक बन सकता है। दोस्तों ये साइंस की बढ़ती हुई नॉलेज का नमूना है कि आज हमारे पास ऐसी ऐसी गगनचुंबी इमारतें, विशालकाय समुद्र में रहने वाले पानी के जहाज है जिनमें एक साथ हजारों लोग रह सकते हैं। दोस्तों साइंस ने हमें ऐसे साधन उपलब्ध कराए हैं जिनकी वजह से हम मंगल और चांद जैसे ग्रहों पर अपना पैर जमा पाए। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंसान के बचपन से लेकर वृद्ध होने तक इंसान के जीवन को सुखद बनाने के लिए जिन भी उपकरणों का उपयोग होता है वह सब की सब साइंस की ही देन है। दोस्तों साइंस की शक्ति दिन रात बढ़ती जा रही है, ना ही तो कोई साइंस की शक्ति का मुकाबला कर सकता है और ना ही इसका कोई विरोध कर सकता है। दोस्तों यही एक कारण है कि विज्ञान आज के युग में अपने आप को सर्वशक्तिशाली घोषित कर चुका है। लेकिन विज्ञान के सर्वशक्तिशाली होने के भी एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, क्या विज्ञान भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है? दोस्तों भगवान एक ऐसी सुपर पावर जिसे अच्छा हो या बुरा हर समय पर याद किया जाता है। अगर अच्छा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हो गया, और अगर बुरा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान को शायद यही मंजूर था। दोस्तों लोगों का मेरा मानना तो यही है कि भगवान है जो विज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा पावरफुल है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि भगवान और विज्ञान के बीच में जो संबंध है वो क्या है? दोस्तों आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि भगवान और विज्ञान के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों दरअसल हमारी कहानी में दो पति पत्नी और दो उनके बच्चे हैं, जिसमें पति का नाम भगवान और पत्नी का नाम प्रकृति है। वहीं पर पहले बच्चे का नाम सामान्य और दूसरे बच्चे का नाम विज्ञान है। दोस्तों हमारी कहानी में जो पहला बच्चा है यानी कि सामान्य, वह बिल्कुल हमारे और आप जैसे है, यानी कि वह सीधा साधा भोला वाला, लोगों की सेवा करने वाला, अपने माता पिता का आदर करने वाला और माता पिता के आदर के साथ साथ माता पिता के साथ रहने वाला है। दोस्तों वही दूसरी ओर कहानी का दूसरा बच्चा यानी कि विज्ञान अपने तेज दिमाग यानी कि उसके दिमाग में आइडियाज ज्यादा आ पाते हैं और वह सामान्य की तुलना में शारीरिक बल से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और वह लोगों की सेवा करने के साथ साथ लोगों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसीलिए उसने लोगों की सेवा के साथ साथ ऐसे उपकरण भी बनाए हैं जो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों सामान्य परिवारों में पिता के नाम से ही एक परिवार को जाना जाता है, उस घर को जाना जाता है। लेकिन इस कहानी में विज्ञान के सर्वशक्तिशाली होने की सनक उसके सिर पर कुछ इस कदर चढ़ जाती है कि वह अपने पिता यानी कि भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है, और वह कहता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, और वह लोगों को डराता है, धमकाता है और अपने पिता के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। वह कहता है कि पिता यानी कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जो शक्तिशाली होने के घमंड में इतना चूर हो चुका है कि वह सर्वशक्तिशाली अपने पिता के अस्तित्व को ही खत्म करने की ओर है। दोस्तों मैं इस वीडियो को और भी लॉन्ग और डिटेल्स के साथ बनाने वाला था, लेकिन एडिट वगैरह में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट में बना डाला। अगर आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे की वीडियो में आपको 100% देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।